राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 3 मर्डर की वारदातें हुई। इसके बाद दिल्ली का सियासी पारा चढ़ गया। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी और केंद्र सरकार की घेरेबंदी की तो बीजेपी आम आदमी पार्टी के विधायकों की कुंडली खोलकर बैठ गई। दिन भर आज क्या कुछ हुआ दिल्ली की सियासत में, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। शहादरा में मॉर्निंग वॉक पर निकले व्यापारी को गोलियों से भून दिया। गोविंदपुरी में टॉयलेट की सफाई को लेकर हुए विवाद में युवक को चाकुओं से गोदकर मार डाला और पश्चिमी दिल्ली के खयाला में एक बेटे ने गला दबाकर अपनी मां को मौत के घाट उतार दिया। 24 घंटे में मर्डर की 3 वारदात से दिल्ली दहल उठी तो सियासी टेम्परेचर हाई हो गया। चुनाव नजदीक है, इसलिए क्राइम पर पॉलिटिकल ब्लेम गेम भी तुरंत शुरू हो गया। अमित शाह जी कहाँ हैं? उनकी सीधे सीधे जिम्मेदारी बनती है दिल्ली की सुरक्षा की। उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। दिल्ली के गुनहगार तो अरविंद केजरीवाल है। ये सड़क पे बात नहीं करेंगे, ये बिजली पे बात नहीं करेंगे, ये पानी पे बात नहीं करेंगे, ये अपनी टॉयलेट चोरी जो इन्होंने की है उस पे बात नहीं करेंगे, शीश महल पे बात नहीं करेंगे। शीला जी के समय में कहा था कि मैं शीला जी जैसा कमजोर मुख्यमंत्री नहीं हूँ, मैं यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर को ठीक कर दूंगा। तो आपके उस वायदे का क्या हुआ? तिहाड़ जेल जो है वो क्रिमिनल्स के एक्सटॉर्शन का, क्राइम करने का अड्डा बन चुकी है। अरविंद केजरीवाल जी नहीं संभलती, आप छोड़ दीजिए दिल्ली। अगर आपसे नहीं संभलती तिहाड़ जेल तो छोड़ दीजिए। दिल्ली में क्राइम पर पॉलिटिक्स की शुरुआत एक्स पर दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज के ट्वीट से हुई, जिसे अरविंद केजरीवाल ने रीट्वीट किया। इस पोस्ट में शहादरा मर्डर केस से जुड़ी फोटोज लगाई गई और निशाने पर बीजेपी के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिया। केजरीवाल के ट्वीट के कुछ देर बाद ही दिल्ली सीएम आतिशी गोविंदपुरी के घायलों से मिलने अस्पताल जा पहुंची। अस्पताल से बाहर निकलते ही केंद्र सरकार को निशाने पर ले लिया। मैं ये जानना चाहती हूँ कि केंद्र सरकार क्या कर रही है। भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार की दिल्ली में सिर्फ एक जिम्मेदारी है और वो है दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर, दिल्ली वालों को सुरक्षा देना, दिल्ली में लोगों को सेफ रखना। एक काम है उनके पास दिल्ली में और कोई काम नहीं है। वो अपने इस काम में पूरी तरह से फेल हो गए हैं। दिल्ली में चुनाव नजदीक है, इसलिए हर पार्टी अपनी सहूलियत के हिसाब से चुनावी मुद्दे तलाश कर रही है। इस बार चुनाव में सबसे बड़ा इम्तिहान केजरीवाल का होने वाला है, इसलिए वो भी बीजेपी मर्डर, अपराध, लॉ एंड ऑर्डर वाली स्क्रिप्ट लेकर मोर्चा खोल दिए हैं। विश्वास नगर में एक बर्तन कारीवारी को 8 गोली मारी गई है। क्या कहेंगे आप? तो जनता के बीच जाके कह रहे हैं कि दिल्ली में कानून व्यवस्था खराब है और हर दिन इस तरह की कोई घटना सुनने को मिल रही है। ये चल क्या रहा है दिल्ली में? आज सुबह ये सुनील जी हैं जो बर्तन व्यापारी, डेली मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं विश्वास नगर में। आज मॉर्निंग वॉक से वापस लौट रहे थे, भरी सड़क पे 7 या 8 राउंड गोलियां उनके ऊपर 2 मोटरसाइकिल पे लड़के आए और वो मार के चले गए। उनकी वहीं मौत हो गई। अभी ये खबर हम सुन ही रहे थे, थोड़ी देर में खबर आई कि गोविंदपुरी में किसी की चाकू मार के हत्या कर दी गई और वहीं पे थोड़े दिन पहले एक पुलिस कांस्टेबल की चाकू मार के वहां पे हत्या की गई थी। पूरी दिल्ली में को इस टाइम इतना बुरा हाल हो गया है, लोग दहशत में जी रहे हैं। घर के अंदर सुरक्षित नहीं है, घर के बाहर सुरक्षित नहीं है, दिन में सुरक्षित नहीं है, रात को सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। महिलाओं के साथ गैंगरेप हो रहे हैं, महिलाओं को अपहरण करके उनका मर्डर कर दिया जाता है, रेप कर दिया जाता है। महिलाओं के साथ छेड़खानी होती है जब वो निकलती हैं। बुजुर्ग सुरक्षित नहीं है। पंचशील पार्क में मैं अभी थोड़े दिन पहले गया था, यहाँ 64 साल के एक बुजुर्ग को उनके परिवार से मिलके आया, रात को किसी ने आके चाकू मार के हत्या कर दी। व्यापारी सुरक्षित नहीं है, व्यापारियों को खुलेआम फिरौती, हर रोज व्यापारियों को खुलेआम फिरौती की कॉल्स आ रही हैं, इतने करोड़ रुपए दे दो। एक मिठाई वाला है, उसको 2 करोड़ रुपए देने की कॉल आई कि 2 करोड़ रुपए दे दे, नहीं तो उसने मना कर दिया तो उसके दुकान पे कई राउंड फायरिंग करके चले गए वो लोग उसे डराने के लिए। जाएं तो जाएं कहाँ? इतने बेखौफ कैसे हो गए व्यापारी? अमित शाह जी कहाँ हैं? उनकी सीधे सीधे जिम्मेदारी बनती है दिल्ली की सुरक्षा की। उन्होंने एक शब्द नहीं बोला, अभी तक एक शब्द नहीं बोला अमित शाह जी ने कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। दिल्ली के लोग इतने असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है तो वो बताएं दिल्ली के लोगों को कि वो क्या कर रहे हैं। केजरीवाल ने अपराध पर सियासत की शुरुआत की तो बीजेपी भी पीछे नहीं रही। अपराध का तिहाड़ लिंक वाला चैप्टर आम आदमी पार्टी विधायकों की क्राइम फाइल ओपन करने में जुट गई।
केजरीवाल से पिछले हिसाब मांगे जाने लगे। अरविंद केजरीवाल को सबसे पहले अपने विधायक जो मकोका में बंद हैं उनके बारे में बोलना चाहिए। अपने विधायक जिनको कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है उन पे बोलना चाहिए। और कम से कम खुद के बारे में बात करनी चाहिए कि तुम्हें दिल्ली की जनता ने मुख्यमंत्री बना के भेजा और तुम शराब की दलाली करते करते जेल पहुंच गए और आज जमानत पे बाहर हो। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, प्रकाश जरवाल, दिनेश मोहिनिया, अमानतुल्लाह खां, अखिलेश पति त्रिपाठी, संजीव झा, लंबी फेरिस्त है जी, लंबी। ऐसे 20 से 22 विधायक हैं इनके जिन पे आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। तो दिल्ली में संगठित अपराध जिस तरह की घटनाएं अभी हुई हैं उसको अगर पीछे से चलाने का कोई काम कर रहा है तो इनके वो विधायक कर रहे हैं जो लोगों से वसूली और पैसे खोजने का काम करते हैं, जिनको पनाह देने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया है। तिहाड़ जेल से क्राइम चला रहे हैं, तिहाड़ जेल से वसूली करा रहे हैं और तिहाड़ जेल से लोगों को मरवाया जा रहा है। सिद्धू मूसेवाले को तिहाड़ जेल से लॉरेंस बिश्नोई मरवाने का ऑर्डर देते हैं और लगातार तिहाड़ जेल जो है वो क्रिमिनल्स के एक्सटॉर्शन का, क्राइम करने का अड्डा बन चुकी है। अरविंद केजरीवाल जी नहीं संभलती, आप छोड़ दीजिए दिल्ली, अगर आपसे नहीं संभलती तिहाड़ जेल तो छोड़ दीजिए, हम संभालेंगे।